हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 8 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो डिज़ाइन बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो फर्स्ट रो हम बनाएंगे। फर्स्ट रो पीछे धागा करके पूरी की पूरी सिंपल बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी रो को पीछे धागा करके बनाते जाना है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे आगे धागा करके। सेकंड रो आगे धागा करके पूरी रो को हमने आगे धागा करके बना लेना है। दो सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से किस तरह करेंगे। पीछे धागा रखना है, फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है। अब धागा करेंगे आगे। तो आगे धागा करके हम 3 फंदों को बुनाई करेंगे। 1 2 और 3 धागा करेंगे पीछे और फिर हम 2 फंदों को बुनाई करेंगे, 1 और 2। फिर धागा करेंगे आगे तो 3 फंदों को बुनाई करेंगे। यहाँ तक है डिज़ाइन। 3 फंदे आगे धागा करके बुनाई कर लिए हैं। फिर से हमने 3 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। 1 2 और 3। फिर बीच वाले 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2। फिर धागा आगे करेंगे तो 3 फंदे आगे धागा करके 3 फंदे, इसके बाद वाले फिर यहाँ से जो अगला डिज़ाइन स्टार्ट करना है, फिर से 3 फंदे हमने आगे धागा करके बुनाई कर लेनी है। फिर हम 2 फंदे पीछे धागा करके बनाएंगे और फिर आगे धागा करेंगे तो लास्ट वाले 3 फंदे आगे धागा करके बना लेंगे। तो ए स्टिच है, इसको पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर देंगे। तो हमारी थर्ड रो इस तरह से बुनाई हो जाती है। फोर्थ रो को हम सिंपल आगे धागा करके बनाएंगे, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। अब हम 5वीं रो बनाएंगे। तो 5वीं रो हमने तीसरी रो की तरह बनानी है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है, धागा करना है आगे, 3 फंदों के ऊपर 3 फंदे आगे धागा करके बुनाई करने हैं। धागा करना है पीछे, दो फंदे पीछे धागा करके फिर से हमने आगे धागा करके 3 फंदे बुनाई करने हैं। तो जहाँ तक एक स्टेप बन गया, अगले स्टेप में फिर हमने 3 फंदे आगे धागा करके तो फिर बीच वाले 2 फंदे
पीछे धागा करके। मीन्स जब हमने ये बुनाई डालनी है तो एक फंदा एज स्टिच, 3 फंदे आगे धागा करके, 2 फंदे पीछे धागा करके, तो बीच वाले 6 फंदे हैं जी, इनको आगे धागा करके बनाना है। तो उसके बाद हमने फिर इनको क्लोज करना है जब इस पैटर्न को, तो हमने 2 फंदे पीछे धागा करके बुनाई कर देने हैं। फिर अगले स्टेप में भी हमने 3-3 करके 6 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं। 2 3 4 5 और 6, ये हमारी 5वीं रो का डिज़ाइन बन जाता। फिर 2 फंदे पीछे धागा करके, लास्ट में 3 फंदे रह जाते हैं, इनको आगे धागा करके बनाना है। तो एज स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। अंदर वाली रो है हमारी 6ठी रो नंबर 6, इसको सिंपल आगे धागा करके पूरे की पूरी रो को हमने बुनाई कर देना है। 6 रो हमने बना ली है। हमारा इतना पैटर्न इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब हम रो नंबर 7 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब की बार पूरी सिलाई में पीछे धागा करके बुनाई करना है। ये जो 3 फंदे थे इनको पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 और 3 फंदे बनाने के बाद, 3 फंदे बुनाई करने के बाद हमने यहाँ पर इन फंदों को बुनाई करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, इसके चौथे होल में से हमने इस तरह से लूप निकालनी है। 1 2 3 और 4, चौथे होल से हमने क्या करना है, एक लूप निकालनी है लंबी करके। फिर तीसरे होल में से एक लूप और निकालनी है लंबी करके। अब इनको एक दूसरे के ऊपर से बुनाई कर लेना है, तो फिर से यहाँ पे उतार देना है। फिर दूसरे होल में से फिर से हमने निकालना है। तो ये हमारे 3 फंदे यहाँ पे पड़ जाते हैं। इन 2 फंदों को तीसरे फंदे के ऊपर से बुनाई करना है। तो यहाँ पे इनको फिर से उतार लेना है। अब रह जाता है लास्ट वाला फंदा, लास्ट वाला होल। इसमें से भी हमने इस लूप को निकालना है। तो अब की बार हमने क्या करना है, इन 3 फंदों को इसके ऊपर से निकाल देना है। तो हमारा इस तरह का ये पत्ती से बनकर आ जाएगी। अब अगला फंदा जो इस लेयर वाला है, इसको सिंपल पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, फिर रह जाता है जे वाला फंदा। इन फंदों को भी इसी ढंग से बनाना है। चौथे होल से निकालना है 1 2 3 4, 1 2 लूप यहाँ पे निकल जाती हैं। इसके साथ बुनाई करके यहाँ पे छोड़ देना है फिर से। फिर हमने तीसरे होल में से निकालना है, दूसरे होल में से निकालना है। तो इनको दोनों को बुनाई करके फिर इसी सिलाई के ऊपर उतार लेना है। लास्ट में हमारा लास्ट होल रह जाता है, इसको भी हमने बुनाई करना है। तो अब हमने लास्ट में क्या करना है, इन तीनों फंदों को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देना है। साथ वाले फंदे को भी बुनाई कर देना है। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से पड़ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल बनके आ रहा है। अभी 7वीं सिलाई में
फिर हमने नेक्स्ट डिज़ाइन डालना है। इन 6 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर उसी प्रोसेस से हमने बनाना है 1 2 3 और 4। 1 2 अभी फिर से हमने 6 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई किया। फिर से यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। तो देखिए 1 2 3 और 4। 1 2 तो ये हमारा तीसरी पत्ती बनकर आ जाती है। तो बाकी रहते फंदों को हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। इस लेयर वाला एक फंदा, 3 फंदे जे और लास्ट में ए स्टिच, इसको हमने बुनाई कर लेना है। तो हमारी 7वीं सिलाई बनकर इस तरह से हमारे सामने आ जाती है। 8 रो में हमने अंदर की ओर धागा करके पूरे फंदों को बुनाई कर लेना है। तो ये जो हमने 2 फंदे बनाए हैं जिस पे हमने डिज़ाइन बनाया है, इनको हमने अनबुना छोड़ देना है। इन फंदों, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। एक 2 3 4 5 और छठा फंदा हमारा ये आता है जिस पे हमने पीछे डिज़ाइन डाला था। इसको हमने अनबुना छोड़ देना है।
बीच वाले फंदे को भी बुनाई करना है और ये भी अनबुना छोड़ देना है। बीच में हमारे जितने फंदे हैं उनको आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमारे बीच में हैं। फिर फंदा अनबुना छोड़ना है, एक फंदा फिर से बुनाई करना है, फिर वो वाला फंदा अनबुना छोड़ना है जिस पर डिज़ाइन डाला था। अब हमारे नेक्स्ट 7 फंदे बुनाई करने वाले आ जाते हैं, उनको हमने बुनाई कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब फिर से अनबुना फंदा आ जाता है, इसको अनबुना छोड़ना है, बीच वाले एक फंदे को बुनाई कर लेना है, अगले फंदे को हमने फिर से अनबुना छोड़ देना है। अब हमारे लास्ट में ये 3 फंदे रह जाते हैं, इनको हमने आगे धागा करके सिंपल बुनाई कर देना है। तो लास्ट ए स्टिच है, इसको भी सिंपल बुनाई कर देना है। 8वीं रो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हम 9वीं रो बनाएंगे इस साइड में। फ्रेंड्स, अब हम रो नंबर 9 बनाएंगे राइट साइड से। तो ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, इस रो में ये जो फंदा है डिज़ाइन वाला, इसको इन 3 फंदों से ट्विस्ट करना है। इसको यहाँ लेकर आना है और इनको बीच में लेकर आना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए। राइट साइड में फर्स्ट फंदा हमने बुनाई कर लेना, अनबुना छोड़ लेना है। इन 3 फंदों को हमने दूसरी सिलाई पे उतार लेना है और इस फंदे को यहाँ पे आगे लेकर आना है। तो अब हमने आगे लेकर आना है इस फंदे को। तो क्या करेंगे, इस फंदे को और इस फंदे को, 2 फंदों को अब एक साथ हम बुनाई कर देंगे। ये देखिए एक साथ बुनाई कर दिया। अब बीच में रहते हमने 3 फंदों को सिंपल बुनाई कर देना है। 1 2 और 3। तो फ्रेंड्स अब आ जाता है ये वाला फंदा। इस फंदे को अब हमने इस साइड में ट्विस्ट करना है। तो इस साइड में अब हमने 4 फंदों को इस सिलाई पे लेके आना है। 1 2 3 और 4। इस फंदे को इस साइड में ट्विस्ट करना है। तो अब हमने फिर से इस सिलाई पे इन फंदों को उतार कर पहले हमने 3 फंदों को बुनाई करना है। 1 2 और 3। अब ये जो 2 फंदे हैं, इस फंदे को और साथ वाले फंदे को एक साथ हमने बुनाई कर देना। ये देखिए कुछ हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन के आ जाएगा। अब हमने फिर से डिज़ाइन डालना है। इन 3 फंदों को इस फंदे के साथ ट्विस्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, इस फंदे को, इन 3 फंदों को दूसरे सिलाई पे लेकर आएंगे और इस फंदे को आगे यहाँ पर ले आएंगे। फिर फंदों को ट्विस्ट करने के बाद ये फंदों को हम एक साथ दोनों को बुनाई करेंगे। तो बीच में 3 फंदों को हम सिंपल बुनाई करेंगे। अब हमारा जे फंदा रह जाता है,
इसको हमने इस साइड में ट्विस्ट करना है। 1 2 3 और 4 फंदों के साथ ये फंदा हम इस साइड में लेकर आएंगे। तो फिर से हम इन 4 फंदों को दूसरी सिलाई पे उतार कर इनको बीच वाले को 3 फंदों को सिंपल बुनाई करेंगे। 1 2 3 और लास्ट वाले दोनों को हम एक साथ बुनाई कर देंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन बनकर सामने आएगा। फिर हम इस फंदे को ट्विस्ट करेंगे। इन दोनों को बुनाई करेंगे एक साथ। 3 फंदों को बीच में बुनाई करेंगे और इस फंदे को यहाँ 4 फंदों के साथ हम ट्विस्ट कर लेंगे। सॉरी, ये वाले लास्ट दोनों फंदों को हम एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन बनेगा। लास्ट एज स्टिच है, इसको हम सिंपल बुनाई कर लेंगे। तो 9वीं सिलाई इस तरह से बनकर आ जाती है। रो 10 में इस डिज़ाइन को बंद कर देंगे। तो पूरे के पूरे फंदों को हमने अपने और धागा करके रॉन्ग साइड में बुनाई कर लेना है। तो अब हम 10 रो बनाएंगे। इस पे कोई डिज़ाइन नहीं है। ये रो पूरी की पूरी सिंपल बुनाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 रो का ये डिज़ाइन हमने इतना बनाकर तैयार कर लिया है। एक स्टेप हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हमने फिर उसी तरह से बनाना है जैसे हमने स्टार्ट किया था। 1 फंदा अनबुना, 3 फंदे आगे धागा करके, 2 फंदे पीछे धागा करके, फिर 6 फंदे आगे धागा करके, 2 फंदे पीछे धागा करके। तो हमारा इस तरह से बुनाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऊपर ऊपर डिज़ाइन बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पैटर्न पे इतना डिज़ाइन बना लिया है। आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन उतारिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।